This is Snapjaz and today we are going to study about some commercial shrubs or alcohols, and this is from the chapter of alcohols, phenols and ether, 12th organic chemistry. Before studying this काफ़ी बच्चों को तो पता भी होगा इसके साथ क्या क्या होता है, इसे पीने से लीवर की प्रॉब्लम दिस दैट ये वगैरह वगैरह नहीं होता। केमिस्ट्री में वो अलग चीज़ें होती थी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये बनती कैसे थी। ठीक है, सबसे पहले अब हम इसमें सिर्फ 2 अल्कोहल्स पढ़ेंगे। हाई अपर मेंबर्स नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 2 पढ़ेंगे। कौन कौन सी, क्योंकि यही कमर्शियलाइज होती हैं, बाकी तो यूज और होते हैं ना उनके। तो मिथेनॉल एंड इथेनॉल। मिथेनॉल आपको पता हो तो CH3OH, इसे वुड स्पिरिट भी कहते हैं, ये पी जाती है। ओके, एक तो दिवाली के पटाखे इज डिस्टर्बिंग माई वीडियो, बट लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी प्यारी, जो सब लोग मिल बांट कर पीते हैं, जो सबको बेहद पसंद है, C2H5OH, the love of the life of some persons, but we should not drink it. We'll study about it. Why shouldn't we drink it? Okay. सबसे पहले हम किस पे फोकस करेंगे? मिथेनॉल पर और फिर इथेनॉल पर। सबसे पहले हमारे पास आ गया है मिथेनॉल। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड। सबसे पहले इसका दूसरा नेम क्या है? वुड स्पिरिट। इसे प्यार से इसकी मम्मी से वुड स्पिरिट बुलाती है, आप इसे वुड स्पिरिट बुला सकते हैं। और पेपर में अगर आपसे पूछ लें कि वुड स्पिरिट के बारे में कुछ लिखो वगैरह वगैरह, तो उसको आप समझ लेना कि मिथेनॉल है, कोई और चीज़ मत समझ लेना। ठीक है, तो ये पहले कैसे प्रिपेयर होती थी? इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वुड यानी लकड़ी की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते थे तो मिथेनॉल फॉर्म होती थी। सबसे पहला पॉइंट, एक थ्योरी टाइप है, इसमें कुछ खास नहीं है। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्टिलेशन तो हमने 10th 11th में पढ़ा है वैसे ही ऑफ वुड। ठीक है, बाद में मेरे पास आता है आज, ये तो पहले की बात है कि पहले ऐसे प्रिपेयर होती थी, ये बहुत ही पुराना तरीका हो गया तो एक नया तरीका आया जो इससे आसान भी था। वो है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड यानी CO की जब हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं हाई टेम्परेचर पर। ये नोट करना है कि हाई टेम्परेचर पर जब हम कार्बन मोनोक्साइड की हाइड्रोजनेशन करते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो हमारे पास क्या फॉर्म होती है जी? मिथेनॉल फॉर्म होती है। अभी हम उसका रिएक्शन भी नोट करेंगे। तो अगर आपको ऐसे आ जाए मिथेनॉल के बारे में तो आप ये सारी लाइंस दिखाइएगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय इट टुडे, आप यहाँ लिख लीजिए टुडे इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। not dehydrogenation, only hydrogenation, that was the wrong thing. Catalytic hydrogenation of carbon monoxide, इसे मैं पूरा लिख ली, ये आपको पता ही होगा। एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब इसका हम करेंगे जी रिएक्शन। CO के साथ क्या होगा? 2 molecules ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस। इसके साथ ढेर सारी इसकी क्या है जी इसके कंडीशंस हैं। सबसे पहले हम इसके साथ ऐड करेंगे Cr2O3 ZnO, फिर इसके साथ 200 to 300 ATM इसमें प्रेशर, और इसे काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी कि 573 to 673 केल्विन। और ये सारी कंडीशंस लगा के हमारे पास क्या बन जाएगा जी? CH3OH। इसका मैकेनिज्म वगैरह ये कैसे फॉर्म होता है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें बस इसे मतलब देखना है कि ये ऐसे फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये बस इसकी कैसे बनती है इसके बारे में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ आगे पढ़ेंगे हम। प्रॉपर्टीज़, ओके, नाउ स्टडी अबाउट इट प्रॉपर्टीज़। अब मैं इसे एज अ फ्लो चार्ट करके बताना चाहूँगी क्योंकि ऐसे आसानी से याद हो जाता है। तो सबसे पहले कि ये कलरलेस लिक्विड होता है। क्या होता है ये? एक कलरलेस लिक्विड। आपको पता ही है शराब एक कलरलेस लिक्विड होते हैं, कोई रंग थोड़ी होता है शराब का, वैसे भी शराब नहीं है, मिथेनॉल है तो शराब ही, बट ये ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं हो सकती। आप ये सोचकर मत लिख लीजिए कि अगर ये शराब है तो ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए होगी, नहीं, ये बिल्कुल भी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं होती है। दूसरी बात हमारे पास आती है बॉइलिंग पॉइंट। BP को ब्लड प्रेशर मत समझ लेना, ये बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है? 373 केल्विन। कई बार पेपर में आ सकता है कि आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथेनॉल, तो आप लिख सकते हैं सीधा जी 373 केल्विन। ठीक है, और इसको अगर आप टेस्ट वगैरह कर लें या आपके कंटेक्ट में आ जाए आइस के तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले तो ये पॉइजनस बहुत होता है, जहरीला होता है ये। ठीक है, पॉइजनस का मतलब जहरीला, एंड कॉजेज ब्लाइंडनेस।
जवाक नू अंधा कर दिंदा है जी ये। कॉजेज ब्लाइंडनेस और डेथ। ओ भाई मत्ती पीना तुम लोग, ठीक है। उसके बाद यूज्ड एज सॉल्वेंट्स इन पेंट्स एंड वार्निशेस। देख लो भाई, पेंट्स में यूज होता है, अगर पी लोगे तो क्या ही बनेगा, ठीक है। यूज्ड एज सॉल्वेंट्स इन पेंट्स एंड वार्निशेस, ओके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके आज से ये लास्ट इसकी है, यूज फॉर मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड तो भूले नहीं होंगे, फिर भी मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक है जी। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HC डबल बॉन्ड OH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। गॉट इट। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट मिथेनॉल। आज मेरी राइटिंग काफ़ी अच्छी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं। अब इसके बाद हम मिथेनॉल शुरू करेंगे। जैसे कि हमने देख लिया कि मिथेनॉल बहुत ही आसान था, वैसे ही इथेनॉल भी वैसे ही इससे भी आसान है। ये तो आप इसके बारे में कुछ भी लिखाएंगे बट मत लिखना। और इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये हमने पढ़ा ही हुआ है पिछले साल भी, मतलब ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। इसका कोई, इसकी मम्मी से सिर्फ इथेनॉल बुलाती, इसे कोई एक्स्ट्रा नेम नहीं है इसका। और ये कैसे प्रिपेयर होता है, इसका पुराना तरीका वगैरह नहीं बताया हुआ है, इसका जस्ट हमने बताया है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। Prepared by fermentation. It is a process, fermentation of sugar, khand di fermentation. Got it? Sugar, chini, khand, whatever you say, okay. In Punjabi we say khand. And now we have, अब उन्होंने बोला कि शुगर की फर्मेंटेशन जी, शुगर ले लिया हमने, C12H12 H22O11, ये आप सब बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे कि ये इन्वर्टेज क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, फ्रुक्टोज क्या होता है, ओके। और ये आ गया जी C6H12O6। अब इसे इन्वर्टेज के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास एक ग्लूकोज बनेगा और एक फ्रुक्टोज बनेगा। और अब आप पूछोगे मुझसे, ज़रूर आपके मन में ये आएगा कि ये दोनों डिफरेंट हैं कैसे, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये दोनों डिफरेंट हैं तो है कैसे। इनके ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, इसका एल्डिहाइड ग्रुप की टोन ग्रुप इन दोनों का डिफरेंट होता है। इसके बारे में आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, या फिर आपने पढ़ लिखा है तो वेल एंड गुड। आगे हम C6H12O6 का यूज़ करके इसके अंदर जाइमेज के साथ इसे रिएक्ट करवाएंगे। इसके बारे में और डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, ये एक मतलब नॉर्मल आप एक बार लर्न कर सकते हैं। इसके बारे में आप आगे, मैंने पहले भी बोला, आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ लेंगे। C6H12O6 को जाइमेज के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्यारी सी शराब बन जाएगी, प्यारी सी, जो लोगों के घर खराब कर देती है वही प्यारी सी शराब बन जाएगी, और साथ में प्यारा सा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। अब जो फर्मेंटेशन होती है ना, वो एनारोबिक कंडीशंस में होती है, इस कारण हम उसमें एयर यूज़ नहीं होती है जब इथेनॉल बन रही होती है, ठीक है। मेन पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर नहीं, सीधा लिख लेते हैं, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एनारोबिक कंडीशंस। एनारोबिक आप समझते हो, ये आपने बायो में भी पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में या 9th-10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं रिपीट कर दूंगी। एनारोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एयर। अगर आता एरोबिक तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यहाँ पे एनारोबिक है तो एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर O2, ओके। एंड CO2 गैस इज इवॉल्व्ड का मतलब कि वो बाहर निकलती है एज अ CO2 गैस इज इवॉल्व्ड। अब अगर आप कहो कि एयर बीच में एनारोबिक कंडीशंस पे ओनली फर्मेंटेशन होती है, अगर भाई इसमें हवा वगैरह चलेगी तो फर्मेंटेशन का क्या होगा, क्या इथेनॉल बन पाएगी? जी नहीं। अगर आपको कह दे कि भाई फर्मेंटेशन हुई है, बीच में एयर यूज़ होगी है, तो क्या इथेनॉल बन पाएगी? जी नहीं। इथेनॉल का क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड, ठीक है जी, इथेनोइक एसिड बन जाएगा। मेन पॉइंट मैं आगे लिख देती हूँ, इफ
अब मैंने नोट कर दिया, इफ़ एयर गेट्स इनटू फर्मेंटेशन, अगर फर्मेंटेशन के वक्त एयर बीच में आ जाए तो क्या होगा, इथेनॉल फॉर्म बिल्कुल नहीं होगी। वो इथेनोइक एसिड में इथेनॉल फॉर्म होती है, बट CO2 की प्रेजेंस के कारण वो इथेनोइक एसिड और एयर की प्रेजेंस के कारण वो इथेनोइक एसिड में क्या हो जाती है जी, फॉर्म हो जाती है। ठीक है, बस इसकी फॉर्मेशन के बारे में हमने सिर्फ यही पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ेंगे जी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आप ये कैप्चर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अब हमारे पास प्यारी सी प्रॉपर्टीज़ आएंगी इथेनॉल की। इसमें वो सब नहीं लिखना है जो आप सब लोग सोच रहे हैं, लीवर ख़राब हो जाता है ये वो सब नहीं लिखना, हम नॉर्मली से लिखेंगे। इथेनॉल की ज़्यादा नहीं हमने की हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ बतानी है, घटिया प्रॉपर्टीज़ नहीं, अच्छी वाली प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले तो ये कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड। अब आपको जी वाइन एक आती है रेड कलर की, वो मुझसे मत पूछो भाई, वो कुछ और चीज़ होगी। रेड कलर की वाइन वो लाइक शैम्पेन वगैरह, वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, इथेनॉल कलरलेस लिक्विड। और इसके बाद हमारे पास आएगा कि जी इसका बॉइलिंग पॉइंट, अगेन BP को ब्लड प्रेशर मत समझ लेना, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन, काफ़ी पास है टेम्परेचर मिथेनॉल और इथेनॉल की। इसका 351 और उसका 373 केल्विन मिथेनॉल का। ओके, इसका 351 केल्विन। और दूसरा यूज, बस इसकी 3 ही प्रॉपर्टीज़ है, और प्रॉपर्टीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है, नोट नहीं की गई हैं बुक्स पर। तो यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री, सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री, देख लो पेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और वही चीज़ हम पीते हैं तो हमारा क्या हाल हो जाता है। ठीक है, पेंट इंडस्ट्री। ठीक है, अब एक और लास्ट चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, उन्होंने कहा है कि कमर्शियल अल्कोहल को ना अनफिट कर दिया जाता है ताकि ना लोग उसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ ना करें। क्योंकि देखो भाई, जो बना रहे हैं अल्कोहल, जो वो तो भाई फ़ायदा ले लेंगे, आराम से बैठ के टल्ली होकर बैठ जाएंगे, काम कौन करेगा। इसलिए उसके अंदर CuSO4 पिरिडिन डाल दिया जाता है ताकि करके उनके मतलब डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल उसे कहते हैं, मतलब उसकी फाउल स्मेल आने लग जाती है उस एल्कोहल में से, और वो खराब नहीं कह सकते, फाउल स्मेलिंग एजेंट्स होते हैं ना पिरिडिन, तो उसकी वजह से वो पीने लायक नहीं रहता, तो इसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। उसके बारे में हम लिख लेते हैं। देखो भाई, वैसे सोचने वाली बात है, जो अल्कोहल बना रहा है वो पहले 1-2 गिलास 1-2 बोतल निकाल ले और बाद में उसमें CuSO4 ऐड कर दे। वैसे थोड़ा अजीब आइडिया है, बट लेट इट गो। ओके, तो हमारा लास्ट पॉइंट है वो मैं नोट कर देती हूँ। तो हमारे पास अगला है, कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ CuSO4। CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। और उसके बाद आता है पिरिडिन। पिरिडिन आपको याद हो क्या ऑब्जर्व करता है, HCl। यहाँ पे ये HCl तो ऑब्जर्व नहीं कर रहा, वैसे इसकी प्रॉपर्टी है, इसका फॉर्मूला C5H5N, और ये एक फाउल स्मेलिंग एजेंट है। इस कारण इसी दोनों के कारण ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट हो जाता है, और इसे ही कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल क्या होता है, तो आप इस पूरे के बारे में लिखाएंगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये 2 कमर्शियल अल्कोहल थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे ईथर का कॉमन सिस्टम, आयुपेक सिस्टम वगैरह सब करेंगे। उसके अगली वीडियो में प्रेपरेशन, मतलब पूरा ईथर इसके बाद हम फॉलो करेंगे। उसके बाद हम अल्कोहल्स फिनोल्स करेंगे। ठीक है।